जय शिव शंभू। आज बुद्ध पूर्णिमा, बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही पावन घड़ी है। इट्स वेरी स्पेशल डे। तो बुद्ध पूर्णिमा है, तो मैं भी सोचा कि मैं भी अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूं, अपनी विचार, कुछ धारणाएं। मैं बस बुद्ध पे आना चाहूंगा। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ सबको पता है, लेकिन बुद्ध होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बुद्ध होना मतलब उस परम सत्य को जानना, वो बुद्ध होना होता है। एनलाइटमेंट सुना होगा आपने, सेल्फ एनलाइटमेंट। गौतम बुद्ध के साथ ऐसा ही हुआ था। उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इट मीन्स किसी ने उनको पढ़ाया नहीं, ना उन्होंने कोई पुस्तक पढ़ी। इट मीन्स उनका ध्यान लग गया। ध्यान के माध्यम से वो विचारों से मुक्त हो गए। और जब आदमी विचारों से मुक्त होता है, तब जाके उसका परम ध्यान लगता है, तब वो सत्य को प्राप्त हो जाता है। तब उसको कुछ कहने या सुनने की आवश्यकता नहीं है, तब वो मौन हो जाता है। मौन से बना हुआ है मुनि, तब वो मुनि हो जाता है, संत हो जाता है। और किसी भी अवस्था में वो हो सकता है। उसके लिए कोई स्पेशल आपको वेशभूषा पहनने की आवश्यकता नहीं है। ये तो श्रद्धा है आपकी। उसके लिए आपको हिमालय जाने की भी आवश्यकता नहीं है कि हिमालय आप अपना काम छोड़ के हिमालय चले जाओ। नो, जिस भी अवस्था में है वहीं पे आदमी ध्यान कर सकता है, वहीं पे परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। और एटलीस्ट उसे प्राप्त नहीं कर सकता तो कम से कम वो खुश तो रह सकता है ना। वैसे योग में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन ध्यान भी, मेडिटेशन सुना होगा आपने। योग के अंदर बहुत सारी चीजें आपने सुना होगा कि योग के कैसे कैसे योग को किया जाए, लेकिन मैं अक्सर बातें करता हूं धारणा। गौतम बुद्ध ने भी यही बात की थी, धारणा। जैसी धारणा रखोगे ऐसे आप हो जाओगे, ऐसी चीजें आपसे को मिलेगी, ये सत्य है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। पतंजलि महाराज, जो संत ऋषि पतंजलि हुए, उन्होंने, उनके जो सूत्र है ध्यान के, मैं बताना चाहूंगा। आप लोगों को पता भी है, यम। पहले यम आता है, लेकिन यम से क्या तात्पर्य? बुरे कार्यों को छोड़ना। फिर नियम आता है, नियम अच्छे कार्य करना, बुरे को छोड़ना यम, और नियम अच्छे कार्य करना। फिर आता है आसन, बहुत महत्वपूर्ण है, शरीर स्वस्थ होना। और भी मेरा पर्सनल मानना है, शरीर से सारी चीजें शुरू होती है। यदि शरीर स्वस्थ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर है प्राणायाम। प्राणायाम में श्वासों पर ध्यान, विपस्सना। गौतम बुद्ध ने स्पेशल, उनका एक सूत्र है विपस्सना, ध्यान, अपने सांसों पे ध्यान। किसी भी मुद्रा में बैठ जाओ और अपनी सांसों पे ध्यान करो, सबसे अच्छा तरीका। प्रत्याहार, अपने दोषों को छोड़ना, जो हमारे अंदर त्रुटियां हैं उनको छोड़ना, प्रत्याहार आता है। अब क्या क्या त्रुटियां है आदमी को पता होता है, अदर्श बताएगा वो नहीं, जो खुद को पता है वो। धारणा, धारणा मैं बोल रहा था, जो पतंजलि महाराज हुए, उनके जो सूत्र है उसमें नंबर 6 नंबर पर आती है धारणा। लेकिन मैं हमेशा धारणा पे वर्क करता हूं, और गौतम बुद्ध का भी सारा विज्ञान धारणा पे था। तो धारणा बहुत ही अच्छी चीज है। चित्त जो है उसको ध्यान में लगाना, धारणा। जो मन है उसको एकाग्र करना, धारणा। जिसे लो ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं कुछ लोग। और ये होता है कि आप जो चाहते हो, जो सोचते हो, वो तुम्हारे सामने हो जाता है। ये होता है लो ऑफ अट्रैक्शन। ये ही धारणा है। ध्यान। धारणा क्या है? कि ध्यान आता है, जिसको मेडिटेशन कहते हैं।
कि पहले इतनी सारी चीजें करनी होगी स्टेप बाय, फिर जाके ध्यान घटित होगा। फिर बाद में है समाधि। समाधि से मतलब पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं समाधि। समाधि से मतलब है बिल्कुल स्थिर हो जाना, जिसे हम बोलते हैं स्टैचू। लेकिन स्टैचू क्या होता है? आदमी स्टैचू तो हो जाता है बॉडी से, लेकिन मन से स्टैचू नहीं होता है। मन से स्टैचू होना समाधि। तो पतंजलि महाराज ने ये 8 सूत्र दिए हैं। बाकी मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, धारणा को ठीक करो। जो आपका मन है उसको ध्येय में लगाओ, फिर देखो सारी चीजें मात्र चाहने से। कुछ लोग बड़ी बकवास करते हैं, और वो लोग करते हैं जो नास्तिक लोग हैं। बल्कि मैं तो एक बात कहता हूं, जो नास्तिक है उनसे कभी बहस मत करो, क्योंकि आप हार जाओगे। अगर कोई कहता है ईश्वर है तो ठीक है, अगर कोई कहता है ईश्वर नहीं है तो कभी कहो तब भी ठीक है। अब तुम कहोगे ये कौन सा लॉजिक हुआ, क्योंकि उससे हम ईश्वर दिखा तो नहीं सकते। वो नास्तिक है, वो बिलीव करेगा उस चीज पे। लेकिन ईश्वर है या नहीं है हम उसे बता भी नहीं सकते, क्योंकि उसको जानना होता है, खुद जानना होता है। क्योंकि वो साइंटिफिक बात करेगा नास्तिक आदमी हमेशा। लेकिन साइंस ने जिन जिन चीजों की खोज की है, क्या भी चीज नहीं थी? किस चीज की खोज कर दी साइंस ने? गुरुत्वाकर्षण का नियम साइंस ने खोजा, तो क्या उससे पहले नियम नहीं था? था। जब से पृथ्वी है तब से था, तब से चीजें ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। लेकिन खोजा तो पता चल गया, हाँ गुरुत्वाकर्षण है। अगर नहीं खोजते तो शायद नहीं पता चलता। तो क्या वो नहीं होता? वो होता, वो पहले था, है, रहेगा, लेकिन उसको बस पता चल गया, एक मोहर लग गई। तो सेम प्रोसेस यहां पर है। जो चीज हमें नहीं पता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। उस पर बहसबाजी करना, बकवासबाजी करना बहुत गलत है। तो मैं नास्तिक लोगों के लिए ना तो मैं कभी मुंह लगता उनसे, ना कभी मैं बातें करता। अगर कोई मेरे से कुछ पूछता है तो मैं तो हाथ जोड़ लेता हूं, क्योंकि ईश्वर को जानना होता है। कोई थिंग नहीं है कि उसको दिखाया जाएगा, कि कोई पिक्चर बना के दिखा दूं कि देखिएगा कुछ ऐसा है। तो बुद्ध पूर्णिमा, धन्यवाद। बुद्ध पूर्णिमा के लिए स्पेशल आज मैंने अपने कुछ विचार रखे। तो मैं सभी से मेरी प्रार्थना है, योग करें, ध्यान करें ज़्यादा से ज़्यादा, और खुद को अच्छा करें। नमस्कार। जय शिव शंभू।